तीर्थ नगरी पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में 40 स्वास्थ्य सहायक जो कि कोविड स्वास्थ्य सहायक है, जिन्होंने कोविड के अंदर काफी अपनी सराहनीय सेवा दी और कोविड में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने अचानक ही इनको हटा दिया, जबकि इनको अक्टूबर से अभी तक नगर पालिका की तरफ से जो वेतन मिलता है वो वेतन भी नहीं मिला। 5 महीने वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कार्य करते रहे। लेकिन जैसे ही आज ये अस्पताल में पहुंचे और इनको सूचना मिली कि आपको हटा दिया गया है, यानी कि इनको जानकारी भी नहीं दी गई कि किस कारण हटाया गया। हमारे बीच में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 महीने से इनको वेतन भी नहीं मिला और इन्होंने कोविड में काफी सराहनीय सेवा दी। आखिरकार ऐसा क्या आदेश है जो इनको हटाने का आदेश दिया है? इन्होंने कोविड कार्यकाल में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी, जो कि पुष्कर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्य इनके द्वारा ही किया गया। नगर पालिका ने अक्टूबर माह तक का इनको पेमेंट किया था। उसके पश्चात हमने हर माह उनको अटेंडेंस के और बिल बनाकर भेजे, लेकिन वहाँ से किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के कोई आदेश नहीं आए कि अक्टूबर माह के बाद पेमेंट देना है। और इनका पिछला जो लेटर था कि 31 मार्च तक इनकी सेवाएं जारी रहेगी, 31 मार्च निकल गया। उसके बाद किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन आदेश अभी तक नहीं आया, जबकि सरकार कह रही थी कि इनका नाम बदलकर हेल्थ वॉलंटियर फोर्स रखा जाएगा, उसके आदेश आपको भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो आज इनकी सेवा से वंचित किया गया है। जैसे ही कोई नया आदेश आता है तो उस पर विचार किया जाए। यानी कि 31 मार्च को राज्य सरकार ने आदेश दिया है, लेकिन अभी 1 अप्रैल आज होगी, आदेश नहीं दिया। इसलिए चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि मेरे को कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए इनको सेवा से वंचित किया। नर्सिंग स्टाफ सविता पारासर, इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 40 कोविड सहायक इन्होंने कैसी सेवाएं दी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कोविड में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया और ये तन मन धन से ये जागरूक होके इन्होंने एक घर जाके सर्वे किया और इन्होंने पूरा टीकाकरण का काम दिल से किया इन्होंने। अतः मैं सरकार से चाहूंगी कि भाई हमारे इनको वापस पुणे इनको लगाया जाए। आप कोविड सहायक, आप क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजकुमार जोशी, मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लॉक पिसांगन से उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में हमें कोविड-19 की महामारी के तहत लिया गया था 6 जून 2021 को हमें ज्वाइनिंग दी गई थी। हमारा कार्यकाल 31 मार्च 2007 को कंप्लीट होने वाला था। उसके अभिवृद्धि के आदेश गवर्नमेंट के थ्रू हमें मिलने वाले थे, जो कि वर्तमान समय तक 1 अप्रैल 2022 तक हमें अभिवृद्धि के लिए कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुए। अतः हमारी मुख्य चिकित्सा प्रभारी पुष्कर और ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी पिसांगन CMHO ऑफिस के अधिकारियों से सबसे निवेदन है कि हमारा कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। हमने कोविड की विषम परिस्थितियों में घर घर सर्वे प्लस वैक्सीनेशन का कार्य, टीकाकरण का कार्य, सारा सब कुछ कार्य हमने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। इसलिए हमारी सबसे ये अनुरोध है कि हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा अभिवृद्धि का आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए। यानी कि राज्य सरकार ने कोविड के अंदर इनकी सेवा ली, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी सराहनीय सेवा देने के बावजूद 5 महीने तक अभी तक इनका वेतन भी नहीं मिला। उसके बावजूद भी इनको यानी कि आदेश नहीं दिया है अभी तक। हालांकि हम नहीं कह सकते हटाया गया, लेकिन 31 मार्च से इनकी सेवाएं जारी रखी, लेकिन आज 1 अप्रैल हो गई, इसलिए चिकित्सा प्रभारी को ये निर्णय लेना पड़ा। हमारे बीच में अभिजीत जी सोनी भी है, डॉक्टर आदित्य गौड़ भी है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनकी सेवाएं शुरू से काफ़ी सराहनीय रही। कोरोना काल की विषम परिस्थिति में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य संभाला और कोविड वैक्सीनेशन की बागडोर को भी पूर्णतया अच्छी तरह से अंजाम दिया। आप क्या कहने थे? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि इनकी सेवाएं वैसे हमेशा सराहनीय रही हैं, हमने भी देखा है और मेरे को पूरा विश्वास है कि सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और इनको वापस पुनः लेने का निर्णय जल्दी से जल्द आएगा। यानी कि अपनी जान जोखिम में डाल के परिवार को छोड़ के सराहनीय सेवा दी है। इनको काफ़ी मायूस हो रखे हैं कि इतनी सराहनीय सेवा देने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई आदेश नहीं दिया है। तो हम भी अनुरोध करते हैं कि इतनी सराहनीय सेवा देने वाले जो कोविड के अंदर महामारी के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर जो सेवा दी और जो पुष्कर में वैक्सीनेशन हुआ वो इन्हीं के कारण ही 100% पूरा हुआ और इन्होंने घर घर जाके वैक्सीनेशन का कार्य किया है। तो हमारे से भी सरकार से आग्रह है कि इनको जल्दी से जल्दी वापस सेवा में लिया जाए। मैं अनिल कुमार पासवान, बदलता पुष्कर संपादक।
कोरोना महामारी के बाद फुलडोल का आयोजन किया जा रहा है। इस बार क्या क्या आयोजन हो रहा है गौघाट पर? जय पुष्कराज की पुष्कराज के अंदर आरती का कार्यक्रम होगा, सुंदरकांड का होगा और रात को भजन का है, मिल्क रोज का है, प्रसादी वितरण करेंगे। और सब भाई लोगों बहनों से हमारा अनुरोध है कि सब पधारें और आनंद लें। आपका नाम? हेमंत पाराशर।